Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, let g of x is equals to f of x plus f of 1 minus x and f double dash x is less than 0 and the value of x is greater than and equals to 0 and less than and equals to 1. Then which option is correct? So ठीक है, सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. ये तो हमारा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की. ठीक. सबसे पहले हमारे को बोला गया है कि एफ डबल डैश एक्स. ठीक है. एफ डबल डैश एक्स जो है वो हमारा लेस देन जीरो है. ठीक है. एंड एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन वन है एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जीरो है. ठीक है. इसका मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स क्या होगा? अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है, इसका मतलब एफ डैश एक्स हमारा कैसा हो जाएगा? एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, सॉरी, डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. एफ डैश एक्स हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है. अब बात करते हैं यहाँ पर जी ऑफ एक्स की. ठीक है. तो हमारे को जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग की. ठीक है. इंक्रीजिंग. ठीक. अगर हमारे को फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी कि जो जी डैश एक्स है, ठीक है, जी डैश एक्स की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए. ठीक. यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जी डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. तो जी डैश एक्स निकाल लेते हैं यहाँ पर. तो जी डैश एक्स यानी इसका एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो ये एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स का. ठीक है. इसका हो जाएगा एफ डैश वन माइनस एक्स एंड वन माइनस एक्स का हम अगेन करेंगे. ठीक है. वन माइनस एक्स का हम अगेन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन. ठीक है. मल्टीप्लाइड माइनस वन. तो ये जो प्लस है हमारा ये माइनस हो जाएगा. ठीक है. ये हमारे पास जी डैश एक्स आ गया. अब जी डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो है इंक्रीजिंग के लिए, तो इसको हमारे को देखना है कि किस इंटरवल के अंदर है ये. ठीक है. तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश वन माइनस एक्स. ठीक है. ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. ठीक है. यानी कि हम बोल सकते हैं, ठीक है, एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा एफ डैश. ठीक है. तो यहाँ पर देखते हैं हम कि एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन एफ डैश वन माइनस एक्स है. ठीक है. इसका मतलब हो गया कि एक्स जो होगा हमारा, ठीक है, ये जो एक्स है वो लेस देन वन माइनस एक्स होना चाहिए. ठीक है. इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो एक्स हमारा लेस देन वन माइनस एक्स होना चाहिए. ठीक है. तो एक्स को इधर लेके आएंगे तो टू एक्स हमारा लेस देन वन हो जाएगा एंड एक्स जो है वो लेस देन वन डिवाइड बाई टू. ठीक है. यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक्स जो है हमारा वन डिवाइड बाई टू. अब हमारे को क्वेश्चन में गिवन था कि जो इंटरवल है जीरो से ग्रेटर है एक्स हमारा एंड लेस देन वन है. यानी कि जीरो से वन के बीच वेरी कर रहा है. तो यहाँ पर इंटरवल क्या हो जाएगा? ठीक है. एक्स का जो इंटरवल है, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, जीरो से, यानी कि जीरो से वन बाई टू से लेस है. ठीक है. तो यानी कि जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो से स्टार्ट है वन तक है. ठीक है. और कहाँ तक जाएगी? वन डिवाइड बाई टू. ठीक है. यानी कि जीरो से तो ये स्टार्ट होगी एंड वन डिवाइड बाई टू तक जाएगी. ठीक है. तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू. ठीक है. तो जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग. ठीक है. जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल जीरो से वन डिवाइड बाई टू. ठीक है. ये इंटरवल आ गया हमारा इंक्रीजिंग का. अब बात करते हैं डिक्रीजिंग के. ठीक है. तो डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? डिक्रीजिंग के लिए एफ, सॉरी, जी डेस एक्स जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए. ठीक है. जी डेस एक्स हमारा क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए कंडीशन है. यानी कि एफ डेस एक्स माइनस एफ डेस वन माइनस एक्स वो लेस देन जीरो होगा. ठीक है. इसको आगे सोल्व करते हैं. देखिए, यानी कि एफ डेस एक्स जो है वो हमारा लेस देन एफ डैश वन माइनस एक्स. ठीक है. यानी कि यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी? एक्स जो होगा वो ग्रेटर होगा वन माइनस एक्स के.
यानी कि 2x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, x जो है हमारा ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो x हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x हमारा बिलोंग करेगा 1 डिवाइड बाई 2 से ग्रेटर है, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 से 1 के बीच वेरी करेगा। ठीक है, तो इस इंटरवल में ये वेरी कर रहा है डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमारा एक्स का इंटरवल हो जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे को बोला गया है कि जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से 1 डिवाइड बाई 2 एंड डिक्रीजिंग इन 1 डिवाइड बाई 2 से 1। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है बिल्कुल। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।